हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी और आज हम क्लास 9 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 न्यू बुक में जो एक्सरसाइज 2.4 है का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें बोला है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्वेश्चन, हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, सॉल्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब सॉल्व। एक आइडेंटिटी लिखी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। ठीक है, और हमने कंडीशन देखी थी कि अगर इसकी प्लेस पर जीरो रख दिया जाए तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बचेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू जीरो। इसकी प्लेस पे जीरो रख दिया तो जीरो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स क्यूब की प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे -12, एक्स की प्लेस पर क्या है -12, एक्स की प्लेस पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है -12, y की प्लेस पर क्या है 7 एंड z की प्लेस पर क्या है 5। ठीक है, तो हम वैल्यू रखेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है, वो वैल्यू रखेंगे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह माइनस का 12, y की जगह 7 और z की जगह हमारे पास कितना है 5। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिला, प्लस माइनस, माइनस का साइन 12 3 जा 36, उसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 7 जा 42, कैरी लिया 4, 7 3 जा 21 और 25। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, माइनस में 252 और इंटू में करेंगे क्या 5। ठीक है, तो इंटू में 5 किया तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 कितना 26 2। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 और 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो यहाँ प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस और 12 6 0, ये इसका क्या आ गया आंसर। क्लियर है, तो हमारे पास आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की प्लेस पे हमने जीरो रखा था। गिवन कंडीशन हमने इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो इस कंडीशन पर हमने देखा कि जब ये जीरो है तो ये पूरी टर्म्स जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज माइनस 3xy z इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का इस साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हमने ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज करी। ठीक है, स्पेशल केस इसका यूज किया। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, हमारे पास आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xy और z। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी है और यहां हमारे पास वैल्यू है क्या, x की प्लेस पर x का कंपेयर किया, y का कंपेयर किया, z का। x की प्लेस पर हमारे पास है 28, y की प्लेस पर हमारे पास है 15 और z की प्लेस पर हमारे पास है 13। क्लियर, तो वैल्यूज रखेंगे है। तो क्या x की प्लेस पर हमने वैल्यू रखी 28 का क्यूब, y की प्लेस पर वैल्यू रखी -15 का क्यूब और z की प्लेस पर वैल्यू रखी -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3। x की प्लेस पर 28, y की प्लेस पर माइनस का 15 और z की प्लेस पर माइनस का 13। ये वाला पोर्शन हमें गिवन है, सिर्फ इसी पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। तो 3 into 28 करेंगे, 28 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 8 3 से 24, कैरी लिया 2 और 3 2 से 6, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई किया माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 84, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 84। ठीक है, और उसमें -15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन होगा, 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी लिया 2। ठीक है,
और यहाँ पर 5 8 जा 40, 40 और 2 कितना 42, ठीक है। यहाँ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 1 जा 4 और 8 1 जा 8, तो क्या आ गया हमारे पास 0 6, 8 और 4 कितना 12, माइनस का 12 60, यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 60 और इनटू मल्टीप्लाई करना है माइनस का 30। ऐसे पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि आपको टेबल 13 का याद हो 15 का याद हो, पार्ट्स में भी आप सिंपल वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहां हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस वंस अगेन क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस का 12 60 में मल्टीप्लिकेशन किया हमने माइनस का 30, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18, ठीक है, 3 0 जा 0 और 6 3 जा 18, कैरी लिया 1 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 3 जा 18, कैरी लिया हमने कितना 1, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18, कैरी लिया 1 और 3 2 जा 6 और एक कितना 7, ठीक है, और 3 1 जा 3, ठीक। यहाँ पर 0 1 जा 0, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ठीक है। 0 8, 7 और 6 13, यहाँ लिया 1, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना 6, ठीक है, और 1, तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनली, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 16380, यही इसका क्या होगा आंसर। तो हमने देखा कि हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने वेरीफाई किया था, कंडीशन थी कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला था, है ना, और कंडीशन थी कि x³ + y³ + z³ - 3xy = इतना, और ये वाली वैल्यू 0 हो जाए तो फॉर्मूला आया था x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो ये वाला पोर्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो 3xyz की प्लेस पे वैल्यू रखी 16380, इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था जिसके 2 पार्ट थे, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।